शक्ति जय श्री राम देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं रायसेन का किला पार्ट 3 लेके आया हुआ हूँ। अभी तक आपने देखा कि हमें अलग अलग ऊर्जा मिली, आत्माओं से कम्युनिकेशन किया। लास्ट में हमें एक पीर के रूप में हमें दरगाह मिली, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने कम्युनिकेशन किया और उन्होंने एक पॉजिटिव भोलेनाथ के मंदिर के बारे में बताया। हमें वहाँ अब जाना है, देखते हैं हमें वो मिलता नहीं मिलता। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि शक्तियाँ हमेशा मर्यादित होती हैं और वो अपनी रिस्पेक्ट एनर्जी टू एनर्जी करती हैं। ये कभी भी मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि ऊर्जाएं कभी भी लड़ती हैं। इंसानों के अंदर इस तरह की भावनाएं होती हैं, ईश्वर के अंदर नहीं होती हैं। एक्चुअली एक जो एनर्जी चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, यदि कोई भी एनर्जी किसी चीज़ के लिए मना कर दी तो उसके लिए हस्तक्षेप करना किसी के भी बस की नहीं होती है। तो चलिए ठीक है, हमें देखते हैं हमें वो मंदिर मिलता है नहीं मिलता। बने रहिए, देखते हैं। देखिए, जहाँ पे मैं पिछली बार अभी जैसे मैंने उनसे कम्युनिकेशन किया था, उन्होंने कहा था कि आगे जाएंगे तो आपको भोलेनाथ का मंदिर पड़ेगा। देखिए, भोलेनाथ के रूप में इधर कई शक्तियाँ हैं और जो रूहानी ताकतों ने मुझसे बात की। देखिए, ज्योतिर्लिंग मिल गया। देखिए देखिए देखिए, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने मतलब हमें पता नहीं था, उन्होंने जस्ट ये है उनका पेड़ जहाँ पे मैंने उनसे कम्युनिकेशन किया था। मेरे को आज तक पीर बाबा से जो मैंने कम्युनिकेशन किया था, उन्होंने कहा था मेरे साथ में जो आए हुए हैं वो खुद शॉक्ड होंगे, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था कि आगे भोलेनाथ का मंदिर पड़ेगा। और उन्होंने पहले ही बता दिया था मुझे कि इधर एक उन्होंने मुझे बता दिया था पहले ही कि इधर एक मंदिर है भोलेनाथ का। आगे जाके मेरे मतलब ये वाले राइट हैंड में, शायद मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा पाऊँगा कि मैंने राइट हैंड का इशारा किया था अपनी तरफ से, और राइट हैंड में ही जस्ट उन्हीं के देखिए यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर मिल गया। देखिए देखिए, ये रहा। और ये लोग प्रैक्टिकल हैं मेरे सामने। क्यों शरद? हाँ, सही बात है, ऐसा हुआ था। ऐसा हुआ है। क्या तुझे पता था कि इधर भोलेनाथ का मंदिर है? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे भी पता नहीं था कि यहाँ मंदिर है। देखिए, आप खुद सुन पा रहे होंगे और मैंने जिस तरह से आपको ये प्रैक्टिकल दिखा पा रहा हूँ कि हुआ क्या। और उन्होंने पहले ही बता दिया मुझे, मतलब मेरे को खुद को यकीन नहीं था जो कम्युनिकेशन कर रहा था। मैं खुद शॉक्ड हूँ। अपने प्रभु के पास जाऊँगा, मैं इनसे भी मैं कम्युनिकेशन करने की कोशिश करूँगा। देखिए, यहाँ मुझे कई ऊर्जाओं के रूप में महसूस हो रहा है कि यहाँ शक्तियाँ बहुत हैं। इधर नाग भी शक्ति है, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। बस नाग दे तो दर्शन ना दे दे। मैं प्रभु से क्षमा चाहता हूँ यदि कुछ गलती हो। मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन करूँगा इधर कोई भी एनर्जी हो किसी रूप में, क्योंकि मुझे प्रेत अवस्था और एक मेरे को ब्रह्म ऊर्जा भी समझ में आ रही है इधर आसपास। मैं कितना सही हूँ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मुझे महसूस हुआ इधर जो भी, मैं आपके प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। जय भोलेनाथ, ओम शंकराय नमः। जैसे ये ज्योतिर्लिंग है अपने प्रभु की, मैं इधर किसी से कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ जो कोई एनर्जी प्रभु के रूप में जो सेवा में भी हो इधर आसपास। तो क्या ये जो ओपन में ये मंदिर है, महसूस तो मैं भी कर पा रहा हूँ, तो क्या आप इधर एनर्जी के रूप में हैं, किसी भी एनर्जी के रूप में? देखिए देखिए देखिए, ब्लिंक्स आ रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। देखिए, सॉफ्ट ब्लिंक्स हैं और कितने सॉफ्ट ब्लिंक्स हैं, देख पा रहे होंगे आप। मैं आपको यही दिखाना चाहता था, पॉजिटिविटी इधर बहुत ज़्यादा है, हर ऊर्जा के रूप में, हर देवी देवताओं के रूप में, शक्तियों के रूप में। मैं देखिए देखिए देखिए, मेरे को पता था, मुझे पता था। जैसे उन्होंने बोला कि ये इसको गैजेट को खड़ा करके रखो, और मैंने जैसे ही गैजेट को रखा, जैसे उनके आदेश के अनुसार ही किया मैंने। कितने अच्छे ब्लिंक्स आ रहे हैं। देखिए, उन्होंने खुद बोला मुझे कि ऐसे नहीं, ऐसे गैजेट को रखो, तब मैं आपको प्रॉपर। देखिए, ये ज्योतिर्लिंग है, मेरे भोलेनाथ हैं, मेरे महाराज हैं। इधर प्रेत शक्ति है जो सेवा में लगी है भोलेनाथ की। बिल्कुल सही, ठीक है, आप लगे रहिए। मेरा आपको प्रणाम है शक्षत, और आजीवन मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें।
अच्छा, आपके साथ जैसे बोल रहे हैं कि प्रेत के साथ यक्ष शक्ति भी है। देखिए 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 देखिए, ब्लिंक्स कितने हाई चले गए थे जैसे यक्ष का नाम लिया। अच्छा, इधर रूहानी ताकतों का भी वजूद है जो पूरे किले में है, हिंदुओं का भी वजूद है। यानी कि आप लोग सब लोग मिलके पारस की रक्षा करते हैं। कम्युनिकेशन में बात करते करते जस्ट पूछ लिया, क्षमा चाहता हूँ। देखिए देखिए देखिए, आ गया। देखिए है देखिए कितनी हाई ऊर्जा आई है। मुझे पता था आप मुझे इंडिकेशन देखें। आप यकीन नहीं कर सकते, मेरे पूरे मतलब बात करने में मुझे हिला के रख दिया। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कितने हाई इंडिकेशंस हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैं एक्चुअली जिससे मैं आपसे जैसे कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ, मेरे जैसे आपके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ मतलब कि आपके मंदिरों को खंडित किया गया है, ठीक है। मतलब अभी भी मतलब कि जो इस स्थली के नीचे दबी हुई हैं कुछ अपने हिंदुओं की ताकतें। बिल्कुल सही। क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बोल रहे हैं कि इधर जो ताकतें हैं वो रूहानी और जो अपने हिंदुत्व की ताकतें सेम हैं, ऐसा भोलेनाथ बोल रहे हैं। मतलब ऐसा महसूस करवा रहे हैं। मैं नहीं करूँगा भोलेनाथ ही बात कर रहे हैं, नहीं तो दुनिया वाले मुझे पता नहीं क्या समझेंगे कि भोलेनाथ से डायरेक्ट बात कर रहा है, पागल है। हाँ, मैं पागल हूँ, भक्ति में पागल ही होना पड़ता है शायद। मैं जो उनके जो गण हैं वो मुझे महसूस करा रहे हैं। देखिए बिल्कुल हाई फ्रिक्वेंसी जा रही है और वो ये मुझे बता रहे हैं कि इधर शक्तियों का बहुत बड़ा वजूद है और अपने किले में कई ऐसी रहस्यमयी शक्तियां हैं जो इस धरती के नीचे हैं इस वक्त, मतलब कि दफन है। बिल्कुल सही, ठीक है। मैं इस को जाने की अनुमति चाहता हूँ। थोड़ा टाइम का बचत आप अनुमति दे दीजिए। ब्लिंक्स अपने कम करिए जिससे कि मैं आपकी हाँ समझूं, क्योंकि सब लोग ब्लिंक्स मांगते हैं, मुझे ब्लिंक्स कम करने के लिए मांगना पड़ता है आपसे, जिससे कि मैं आपसे अनुमति चाहूँ। ठीक है, जय शक्ति। उन्होंने ब्लिंक्स कम किए हैं, जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, समझ गया। ब्लिंक्स बहुत हाई आए हैं एक सडनली। कोई है जो मतलब कि जो बता रहा है कि यहाँ ऊर्जाओं का बहुत बड़ा स्वरूप है, बहुत बड़ी शक्ति है। अच्छा, मतलब कि इधर सभी शक्तियाँ विद्यमान हैं, चाहे आप कोई भी शक्ति उठाएंगे। मतलब कर्ण पिशाचनी से लेके देखिए देखिए, आपके वीर होती हैं कर्ण पिशाचनी, चुड़ैल होती हैं, प्रेत होते हैं, ठीक है। रूहानी ताकतें भी है, खबीस जिंद, ये सब, ठीक है। शील और ठीक है ठीक है ठीक है। मैं किसी को बुलाना नहीं चाह रहा। मैं आपने जो नाम लिया बस वो नाम ले रहा था, उसी तरह से ब्लिंक आ रहे थे। मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे को जाने की अनुमति जो चाहता हूँ आपसे प्रभु, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आप ही का एक दास हूँ। जय श्री राम। जाने की अनुमति मिल गई, ठीक है। मुझे पता है ज्योतिर्लिंग में बहुत देखिए, मैं दुनिया को एक भी चीज़ बताना चाहता हूँ ये एनर्जी के द्वारा। आपकी जो इंसानों की जो एनर्जी होती है, हम पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि आप इस जैसे ज्योतिर्लिंग को कोई भी स्थापित पूजा या कुछ भी करेगा। देखिए मैं जैसे हाथ लगा रहा हूँ, कितने हाई फ्रिक्वेंसी जा रही है। यानी कि जो मेरी नेगेटिव होगी ऊर्जा होगी, वो इस शक्ति के द्वारा, जो भोलेनाथ हैं, वो उसको आपकी जो एनर्जी होती है, जैसे एनर्जी के रूप में तो मैं इसको दिखा पा रहा हूँ। देखिए देखिए देखिए, जैसे जैसे मैं उनसे बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है वो मुझसे साफ साफ बात कर रहे हो। ये जो एनर्जी होती है वो आपकी एनर्जी को खा जाते हैं, इसलिए कहते हैं इनकी सेवा में जाइए। देखिए बात ख़त्म की, ब्लिंक्स ख़त्म हो जाते हैं, ज़ीरो हो गए ब्लिंक्स। आप समझ गए मेरा मतलब? एक इशारा है ये संसार को बताने के लिए। अनुमति मिली है जाने के लिए। जय शक्ति। मुझे इधर एक लेडीज़ की कोई ताकत महसूस हुई है और मैं देखता हूँ, मैं उससे कम्युनिकेशन करूँगा। का यार चिड़िया भी दिड़ा के चली जाती हैं यार। कम्युनिकेशन करूँगा और नो डाउट दुनिया वाले कितना भी अपने आप को 30 मार्का बन के, मगर इन चीज़ों में 30 मार्का नहीं होता। इन चीज़ों में होता है प्रोटेक्शन शक्तियों से। क्योंकि मेरे जस्ट
इस साइड में और इस साइड में ज़्यादा है वो, मैं देखता हूँ कम्युनिकेशन करके। और वो कम्युनिकेशन होगा एक लेडीज़ वाली शक्ति से। क्या इधर लेडीज़ की कोई शक्ति है? आप देख सकते हैं, मैंने लेडीज़ की शक्ति का नाम लिया, ब्लिंक्स कंटिन्यू आ रहे हैं। वो एक साफ अक्षरों में, मतलब कि वो अपने आप को यहाँ की महल की सबसे स्ट्रॉन्ग ऊर्जा बता रही है अपने आप को। जैसे कह सकते हैं कि आप क्या चुड़ैल हैं? ठीक है, ईश्वर का अंश है। अच्छा, आपका इस किले से, मतलब जो इस एरिया के, आप यहाँ की मालकिन हैं, ठीक है। देखिए 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 देखिए, मैंने जैसा मालकिन का नाम लिया, देखिए देखिए देखिए, साफ अक्षरों में आ रहा है कि हाँ, बहुत मतलब कि तेज़ फ्रीक्वेंसी में आ रही है वो बात करने में। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, मैं कितना भी दूर चला जाऊँ, फ्रीक्वेंसी देखिए, मेरे दूर जाने से कुछ नहीं हो पा रहा। फ्रीक्वेंसी उसी तरह से काम कर रही है जिस तरह से मेरी बात चल रही है। देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी, मेरा डिस्टेंस कम से कम 7 फीट होगा इधर से। और थोड़ा सा मुझे बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक फ़ोन आया बीच में, और मतलब जब तक मैं बात करता हूँ वो गैजेट काम कर रहा है, और जैसी मेरी बात बंद, गैजेट बिल्कुल ऑफ। मतलब ऐसा कैसे? मैं खुद थोड़ा, ठीक है, मैं फिर से अपनी कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता हूँ। मैं कम्युनिकेशन के लिए बोलता हूँ और उससे बात करने की कोशिश करने के लिए बोलता हूँ, तो ब्लिंक्स सडन आते भी हैं। अभी काफ़ी देर से मैं साइलेंट था, एक फ़ोन आ गया था बीच में, डिस्टरबेंस हुई, पर उसके बाद ब्लिंक्स बंद है। आप ब्लिंक्स बंद है तो मेरे को राहत भी है, यानी कि आप यहाँ की, मतलब ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा था, मैं आपको सिर्फ महसूस किया इसलिए आ गया। मैं क्षमा चाहता हूँ यदि आपको मेरी वजह से आने से आपको नहीं, यानी कि उनका कहने का मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरे को अच्छा लगा आप आए। मैं नेगेटिव हूँ तो क्या हुआ, इस संसार को नेगेटिव से हर कोई डरता है, मानता हूँ, हाँ, नेगेटिव से कौन नहीं डरता। आप अपना नाम चुड़ैल बताएंगे तो कौन आपके पास आएगा? दुनिया कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपके नाम से आएगा। मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि मैं भगवती का दास हूँ, मुझे आपसे, आपको थोड़ा सा समय और लगेगा जी। मैं भगवती रानी से आपकी विनती करूँगा कि आपको जल्दी मुक्ति मिले। ठीक है, मुझे अनुमति चाहता हूँ आपसे जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय इतना कीमती देने के लिए। इधर से कुछ साउंडें आ रही हैं, मैं आपका जाने की अनुमति चाहूँगा। मैं चलता हूँ यहाँ से। जय शक्ति, जय श्री राम। मतलब कि मैं ना जाऊँ क्या यहाँ से? आपने इतनी हाई फ्रीक्वेंसी दिया कि मैं गज़र को लेने जा रहा था, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं, यदि कुछ और चीज़ें बोलना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब वो बोल रही हैं कि एक बार आप ऊपर भी जाने का जो रास्ता है जा सकते हो। देखिए, मुझे रास्ता भी नहीं पता था, मगर आपने मुझे बताया कि रास्ता वहाँ से, आप ही मुझे मतलब ऊपर ले जाने के लिए बोल रहे हो कि ऊपर जा सकते हैं रास्ता। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करूँगा, यदि वो रास्ता ऊपर तक जाएगा तो मैं कोशिश करता हूँ। आप बोल रहे हो कि यानी कि घूम के जाओ, आपको कोई डर नहीं है। ठीक है, ये आप ही की जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ जो संसार कहता है, आप चुड़ैल के रूप में, मगर आप, मुझे नहीं लगता कि चुड़ैल हैं, मगर ईश्वर का रूप है। मैं इसी चीज़ को सिर्फ संसार को प्रूफ कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा हल्का सा सफोकेशन में हूँ, और दुनिया वाले पता नहीं रात के 10 बजे आते हैं, 11। मैं एक्चुअली एनर्जी को महसूस करके मैं वहाँ आता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट है एनर्जी को महसूस करके वहाँ पहुँचता हूँ जहाँ आप लोग हैं।
इसलिए हर जगह ब्लिंक्स आते हैं। सब लोग सोचते होंगे ऐसा ब्लिंक्स क्यों आते हैं, तो उसका रीज़न यही कि मैं महसूस करके उधर ही रखता हूँ गैजेट जहाँ पे मुझे जाने की अनुमति चाहूँगा। मैं चलता हूँ यहाँ से। जय शक्ति, जय श्री राम।